प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर रहेंगे और यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यमुनानगर थर्मल प्लांट में एक और यूनिट लगने से यमुनानगर समेत आसपास के जिलों में खुशी की लहर है, तो वहीं थर्मल के आसपास रहने वाले कुछ गांव के लोगों का जीवन मुश्किल हो चुका है, जहां थर्मल पावर से निकली राख लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। इनमें से एक गांव रतनपुर के लोगों ने पानीपत की तर्ज पर उनके गांव को कहीं और स्थापित किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस राख की वजह से उनके गांव के बच्चों के रिश्ते होने भी बंद हो गए हैं, क्योंकि इस गांव में कोई भी आना पसंद अब नहीं करता। यमुनानगर के गांव रतनपुरा में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयां काम कर रही हैं। 300 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिस कारण हम यहां पहुंचे हैं, कि इस गांव में, जिस गांव में खड़े हैं, इस गांव का नाम रतनपुरा है और यहां के लोगों ने इस थर्मल को बनाने के लिए अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो दी हुई थी और लोगों को यह भी यहां कहा गया था कि उनको नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि थर्मल पावर प्लांट तो जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की। यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारी प्रदूषण को जो झेल रहे हैं। खाना खाने के दौरान काफी समस्याएं आती हैं। गांव वालों का भी काफी आरोप है, सरकार से मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ है पूर्व सरपंच। तो सरपंच साहब, क्या समस्या है इस थर्मल गाँव की? समस्या राखी की तो जो बताई आपने, हमने एक ऐस पड़ती है, ये फ्लाई ऐस है जो हमें भी नजर नहीं आती। वो नाक के जरिए, सांस के जरिए, मुंह के जरिए लंग्स, फेफड़ों को जो है ना ग्रस्त करता है। और ये कूलिंग टावर जो लगे हुए हैं 2 महीने, दिसंबर और जनवरी में ऐसे बछौर होती है यहाँ पूरे गांव के अंदर के जैसे बारिश हो रही है। कोई यमुनानगर से कोई रिश्तेदार मिलने वाला आता है तो आपके गाँव में तो बारिश हो रही है जी। मैं कहा ये सब कूलिंग टावर का कमाल है, सिर्फ 2 महीने का। बाकी ये 24 घंटे 12 महीने ऑल ओवर तो राखी है। आज आप आए तो उस तरह की है नहीं। अभी आपको दिखता कि आपके ये सफेद कपड़े भी काटे जाते हैं, खाने में, पीने में, पानी में, हर जगह। कुर्सी पे भी अगर बैठोगे तो आपको कुर्सी भी काली मिलेगी जी। कार को अगर 1 घंटा आपकी खड़ीगा भी आप देख लेना, कार के शीशे और छत के काली मिलेगी आपको। आप कभी इस बारे में अधिकारियों से, जैसे लोकल मंत्री रहे हैं, उनसे बात की इस बारे में, समस्या का कोई समाधान हुआ? हमारी कई साल से बात चल रही है, समाधान करेंगे जी, करेंगे। उसके बाद जब कोई समाधान नहीं हुआ, हमने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, एक पानीपत थर्मल का कुकराना गाँव है वहाँ शिफ्ट हुआ है। उस बेस पे वही चलो हमारी हाई कोर्ट से मदद मिली। लेकिन अब जैसे ही हमने थोड़ा सा जोर पकड़ा तो प्रशासन भी और सरकार भी पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं जी ये वाकई समस्या आपकी जायज है और हम इसका समाधान करेंगे। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा? आग जो इंसान है, जैसे अभी बता रहे थे, काफी लोगों की डेथ हुई है, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ा है? कितने लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक इस पोल्यूशन के कारण? 1.5-2 साल का ऑन रिकॉर्ड है जी। कोई मतलब के लंग्स की बीमारी से, फेफड़े जैसे किडनी फेल हुए, किसी को खुजली या तरह तरह की बीमारी ऐसी कि यहाँ कोई पोस्टमार्टम तो कराया नहीं किसी ने, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये तो नज़र भी नहीं आता कि हमारे अंदर कितना डेली है। सवेरे अगर मंजन भी करते हैं तो हर आदमी ही कहता है ये काला काला राखी निकलती है हमारे मुंह से। तो आने वाले टाइम में भाई चलो हम तो भुगत लिया, हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव साइड में शिफ्ट किया जाए। जैसे पानीपत में पुराना गांव शिफ्ट किया है और कॉलोनी के साथ जगह पड़ी है, 40 एकड़ बेकार पड़ी है, हमें वहाँ से शिफ्ट कर दो। डीसी साहब ने माना, सबने माना, मंत्री जी से बात हुई, सरकार भी अब कह रही है जी आपकी समस्या बिल्कुल जायज़ है और हम इसका समाधान करेंगे। हमें उम्मीद है वैसे हो जाएगा, लेकिन हमें जितना भी गुहार लगाई जाए, जितना भी निवेदन किया जाए उतनी अच्छा है। तो देखो, ये थे पूर्व सरपंच। इनका ये कहना है कि गांव में लगभग 40 के करीब जो है मौतें हो चुकी है। उसका मुख्य कारण जो है वो केवल प्रदूषण है, जो यहाँ से फ्लाई ऐश निकलती है। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आप बताएंगे जी किस तरह की समस्याएं आती हैं यहाँ गाँव के अंदर? जैसे गंदी समस्या हो रही जी हमारे वास्ते, तो बहुत गंदी। बच्चे ने बाहर नहीं खिला सकते जी, अंदर खाना खड़ावा जी, राखी आधी जावा जी अंदर, बताओ। और मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए जी सांस की बीमारी में। यहाँ इतना ज्यादा प्रदूषण है। आप बताएंगे जी क्या समस्या है गांव में? जैसे बता रहे हैं कि राखी काफी निकलती है। हाँ जी, राखी की समस्या है जी। राखी के लिए जी ना तो जी बाहर कोई भी कपड़ा नहीं डाल सकते सूखने के लिए, उसमें राखी भर जाती है। कोई चीज रखते हैं उसमें राखी भर जाती है। यानी कि हम तो जी राखी बहुत ज्यादा खा रहे जी, हमारे अंदर जा रही, हमारे बच्चे बीमार हो रहे, हम सब बीमार हो रहे जी, बहुत तकलीफ। तो देखो, गांव वालों की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं काफी जायज है, क्योंकि सरकार एक तरफ जो है प्रदूषण रोकने की बात करती है, वहीं सरकार का ही जो एक प्लांट है जिसको
थर्मल प्लांट जो है उसको कहा जाता है। और यहाँ के लोगों के लिए इस थर्मल प्लांट ने जो है काफी समस्या पैदा की हुई है। आधा से ज्यादा गांव जो है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के कारण काफी परेशान है, काफी बीमार है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। और गांव वालों का ये कहना है कि उनके गांव को, जिस तरह से पानीपत का एक गांव जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया है, इस गांव को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि ये जो लोग हैं अपनी जिंदगी को जो है सही ढंग से जी सकें। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बाबा।